जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज आप लोगों के सामने हम बात करेंगे कि हमारे धर्म का धर्म ध्वजा वर्तमान में किसके हाथ में है। और इस पर चिंतन करने की बात है कि धर्म ध्वजा होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप राजनीतिक रूप से समृद्ध हो जाइए, धर्म ध्वजा उसी को माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म ध्वजा का अर्थ है जब आप अपने धर्म का किसी भी अवस्था में पालन करिए तब माना जाता है कि धर्म ध्वजा आपके हाथ में है। अर्थात ये नहीं कि समय के हिसाब से बदलते जाइए और आपके पास धर्म ध्वजा है। आइए हम सीधी बात करते हैं कि आपने वर्तमान समय में बहुत सारा एक बवंडर चला हुआ है नुपुर शर्मा के बयान पर, और नुपुर शर्मा के बयान पर इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। परंतु आज इस बात को बनाना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए। उसके बाद भी नुपुर शर्मा के विरोध में या नुपुर शर्मा के विरोध में ऐसे भी आतताई पूरे भारत में घूम रहे हैं या गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि जिससे नुपुर शर्मा की हत्या की जाएगी, सर कलम किया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, तरह तरह के कह रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह भारत भूमि है, भारत माता की भूमि है, माता कही जाती है। यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। ऐसी संस्कृति में जीने वाले हम लोग हैं। अगर नुपुर शर्मा के विरुद्ध कुछ भी होता है तो यह समझ लीजिए कि हमें सनातन संस्कृति के सभी लोगों को डूब मरना चाहिए, और उन लोगों को ज्यादा डूब मरना चाहिए कि जिनके पार्टी को उन्होंने बल दिया, जिनके पार्टी को उन्होंने बल देकर के, अपनी आवाज देकर के, अपनी क्षमता अनुसार उन्होंने साहस के साथ पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और वर्तमान समय में धर्म ध्वजा की बात करते हैं तो यति नरसिंहानंद गिरी जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने अपने मृत्यु का थोड़ा सा भी भय किए बिना सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बात को भी जानने के जरूरत है कि नुपुर शर्मा और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो बात कही है, इसके पहले भी हमने बात बनाई है और इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है। और आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि वो कह रहे हैं क्या इस भारत ही नहीं दुनिया में कोई ऐसा संगत बन पाएगा कि जो सभी धर्मों के पुस्तकों को, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ ला पाएगा और उनकी बातों को सबसे सामने मिला करके और एक निश्चित रास्ता निकाल पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनातन को मिटाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। कब तक आपके सामने गुरु तेग बहादुर जी आते रहेंगे अपना शीश कटाने के लिए? कब तक आपके सामने गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार सहित सभी लोगों का बलिदान देते रहेंगे? और आपको मैं बता दूं कि वो लोग तो उस परंपरा के, औरंगजेब वाली परंपरा के लोग हैं। औरंगजेब ने अपने बाप को, अपने भाई को, सबको यातना दिया और सबको उसमें यातना देकर के मार डाला। उसके बाद गद्दी पर पहुंचा और उसी गुरु परंपरा में एक श्री हरिकृष्ण जी हुए, हमारे 8वें गुरु। केवल 7 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 1656 में उन्होंने जन्म लिया और 7 वर्ष की उम्र में वो गुरु गद्दी पर पहुंचे। और गुरु गद्दी पर पहुंचने के पश्चात जब उन्हीं के भाई राम राय जी को लगा कि हमें गुरुगद्दी मिलना चाहिए था, लेकिन आपको यह भी बताया कि सिख धर्म की सबसे श्रेष्ठता वाली बात है कि कर्मों की पूजा होती है, जिसके पास गुण होता है उसी को वह गद्दी मिलती है। नहीं मिला, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन औरंगजेब लाख प्रयास करता रह गया कि गुरुजी आकर के उसके दरबार में उसको आशीर्वाद दे दें तो भी उसका धन्य होगा, वो मान लेगा कि गुरुजी का सानिध्य उन्हें प्राप्त है। परंतु यह गुरु ग्रंथ साहब या गुरु परंपरा के विरुद्ध था और केवल 7 से 9 वर्ष की उम्र तक, कहीं 9 वर्ष की उम्र में वह अमर ज्योति में समा गए गुरुजी। लेकिन वह ऐसा औरंगजेब के सामने झुके नहीं। आज हम उनकी बातों का अवलोकन करते हैं, उनको क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि औरंगजेब के सामने इतना बड़ा आतताई राक्षस, इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा हत्यारा, उसके सामने जब गुरुजी नहीं झुके तो क्या हमें ऐसा स्थिति आ गया है कि नुपुर शर्मा के विरुद्ध पूरी दुनिया में इस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे कि जिन्होंने ऐसा बयान दिया जो बयान इसके पहले भी दिया जा चुका था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके कारण नुपुर शर्मा जी के विरुद्ध यह काम हो रहा है? ऐसा भी चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि यति नरसिंहानंद गिरी जी का सबको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वही वर्तमान समय में ऐसे कुछ योद्धाओं में योद्धा हैं, कुछ ऐसे धर्मगुरुओं में धर्मगुरु हैं जो सनातन के लिए मिटने के लिए तैयार हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं।
लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाइए और एक जन क्रांति जो सनातन के लोगों को प्रेम और सद्भाव के साथ एक साथ जोड़ करके, एक साथ मिला करके काम करने के लिए आगे बढ़िए। जय हिंद, जय श्री राम।